हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी थ्योरीज, अकॉर्डिंग टू दी अप्रोचेस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के मीनिंग को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस, जिसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उनकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। आज हमें स्टार्ट करना है सेकेंड अप्रोच, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच सकता है, यानी कब एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है। सो बेसिकली अगर हम डिवाइड करें यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, तो यूटिलिटी एनालिसिस हमें क्या कहती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। हम ये मेजर कर सकते हैं कि एक कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है, 2, 5, 10, 15, 20। सो यहां पर हमें कह रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डिनल कॉन्सेप्ट विच सेज दैट द यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स लाइक 2, 5, 10 एंड सो ऑन। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस में हमें ये कहते हैं कि ये एक कार्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स इसमें हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में कि एक कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, 2 की, 5, 10 या 15 की। जबकि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या कहता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये कहता है कि हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि एक कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, 2, 5, 10 या 15 की। वो ये कहता है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन सिर्फ रैंक की जा सकती है कि ये हायर रैंक की है और ये लोअर रैंक की है, ये हायर सेटिस्फेक्शन देती है और ये आइटम कम सेटिस्फेक्शन देती है। सो यहां पर हमें कहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट विच सेज दैट द यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स। न्यूमेरिकल टर्म्स में हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी रैंक्ड लाइक हायर सेटिस्फेक्शन एंड लोअर सेटिस्फेक्शन। हम एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को सिर्फ रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, हायर रैंक और लोअर रैंक। सो इसके अकॉर्डिंग अब हम यूटिलिटी एनालिसिस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव की जाती है, कैसे ये डिक्रीज करती है, और 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटीज केस में कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कहां पर अचीव होती है, वो ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें यह डिस्कस करना है कि अगर हम एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को रैंकिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमें कैसे हेल्प करती है। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है, टेबल और डायग्राम की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें उसका लिंक आपको मिल जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में बेसिकली 2 कमोडिटीज से ही एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जा सकता है। जैसे कि यूटिलिटी एनालिसिस में 1 कमोडिटी केस डिफरेंट था और 2 कमोडिटीज केस डिफरेंट था। इसमें 1 और 2 कमोडिटीज का केस डिफरेंट नहीं है क्योंकि यहां पर ये कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व में एटलीस्ट कंज्यूमर 2 कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमें इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इन दिस द कंज्यूमर इज हैविंग 2 ऑप्शंस टू स्पेंड हिज गिवन इनकम अलॉन्ग विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। सो यहां पर एक कंज्यूमर के पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी गिवन इनकम यूज करेगा, कंज्यूम करेगा अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए।
सो ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं, 2 कमोडिटीज हैं और एक कंज्यूमर अपनी पूरी गिवन इनकम कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी वो सेव नहीं कर रहा। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कंज्यूमर 1 एप्पल परचेज करता है और 10 ऑरेंजेस। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है, अगर वो एप्पल इंक्रीज कर देता है, पहले वो 1 एप्पल परचेज कर रहा था और ऑरेंजेस वो 10 परचेज कर रहा था, लेकिन अगर अब वो अपनी कॉम्बिनेशन को चेंज कर देता है, एप्पल्स इंक्रीज कर देता है, तो अब उसके पास 2 एप्पल्स हो जाते हैं, लेकिन ऑरेंजेस उसको 3 सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, तो ऑरेंजेस उसके पास कितने आ जाएंगे 7। सो ये सब प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो गिवन इनकम ही कंज्यूम करेगा। थर्ड कॉम्बिनेशन हमारे पास है, एप्पल वो इंक्रीज करता है 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। नेक्स्ट लास्ट कॉम्बिनेशन 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 4 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। सो इसको अंडरस्टैंड अगर करें तो सिंपल है, अगर एक कंज्यूमर अपनी एक प्रोडक्ट को लेकर कंजम्पशन इंक्रीज करना चाहता है तो दूसरे प्रोडक्ट को लेकर उसको वो कंजम्पशन डिक्रीज करनी होगी, सेक्रीफाइस करना ही होगा, और वो सेक्रीफाइस इसलिए करना होगा क्योंकि इनकम लिमिटेड है उसके पास। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कॉम्बिनेशंस यहां पर हमें प्रेजेंट किए गए हैं, एक कंज्यूमर के लिए ये सारे कॉम्बिनेशन इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट मींस सारे कॉम्बिनेशंस उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इसलिए क्योंकि अगर वो ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरी तरफ वो एप्पल्स को गेन भी कर रहा है। सो इट मीन्स ए बी सी और डी जितने भी ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये सारे एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करता है तो दूसरे को वो गेन भी कर रहा है। सो इसी को अब हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं ताकि हमारे पास इंडिफरेंस कर्व आ जाए। सो यहां पर हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं। सो ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। अब 2 कमोडिटीज हमारे पास हैं। सो हमें 2 कमोडिटीज में से कोई भी कमोडिटी हमें प्रेफर करते हुए एक साइड लिख लेनी है। सो एक्स एक्सिस पर हम यहां पर एप्पल लिख देते हैं, 0। यहां पर हम लाइंस डोनेट कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहां पर हम ऑरेंजेस लिख देते हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर लाइंस लगा देते हैं। एप्पल 1 यूनिट और ऑरेंजेस 10। सो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास एप्पल की 1 यूनिट और यहां पर हमारे पास ऑरेंजेस की 10 यूनिट्स। देन नेक्स्ट हमारे पास है एप्पल 2 एंड ऑरेंजेस 7। नेक्स्ट हमारे पास है सी कॉम्बिनेशन 3 एंड 5। और लास्ट में हमारे पास है 4 एंड 4। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारे पास आ जाएगा
सो ये हमारे पास है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जिसके अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन कर सकता है और अपनी इनकम को यूज कर सकता है अपनी सेटिस्फेक्शन करने के लिए। और ये सारे कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो एप्पल्स को गेन कर रहा है तो ऑरेंजेस को वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सो इट मीन्स एक तरफ से उसका सेक्रीफाइस हो गया और दूसरी तरफ से उसका गेन हो गया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस सेट या फिर इनडिफरेंस कर्व, क्योंकि इनडिफरेंस का मतलब होता है सेम, डिफरेंट नहीं है, सेम है। सो ये हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ए, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ। इन सभी कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग अब हम इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट क्या होता है? इंडिफरेंस सेट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट ईच कॉम्बिनेशन। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इंडिफरेंस सेट एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें टू गुड्स को कंज्यूम करता है एक कंज्यूमर, और वो टू गुड्स का कॉम्बिनेशन उसको हर एक लेवल पर सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहां पर हमने अंडरस्टैंड किया था। ये हमारे पास फर्स्ट सेट है जिसमें एक कंज्यूमर अपनी टू कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं और जितने भी सेट है वो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो इट मीन्स ये हमारे पास फर्स्ट इनडिफरेंस सेट है, ये हमारे पास सेकंड इनडिफरेंस सेट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। सो इनडिफरेंस सेट एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है टू कमोडिटीज का जिसमें एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम स्पेंड करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। टू गुड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और जितने भी कॉम्बिनेशंस हमें दिए होंगे, जितने भी सेट्स हमें दिए होंगे, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर ऑरेंजेस को वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो एप्पल्स को गेन भी कर रहा है। सो आई थिंक अब आपको टेबल और डायग्राम की हेल्प से मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इनडिफरेंस सेट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट ईच कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनडिफरेंस कर्व। सो इनडिफरेंस कर्व is a diagrammatic presentation of indifference set. It shows the different combinations of two goods which are providing same level of satisfaction. So indifference curve एक diagrammatical presentation है। जब हम अपने indifference set को diagrammatically present करते हैं, ग्राफ पे present करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? indifference curve, जो कि अभी हमने ड्रॉ किया। सो ये हमारे पास थे हमारे इंडिफरेंस सेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और इन सभी सेट्स को हमने क्या किया है? डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है। सो जितने भी सेट्स होते हैं जब हम उनको डायग्रामेटिकली ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। सो ये हमारे पास है इंडिफरेंस कर्व, और जितने भी ये कॉम्बिनेशंस हैं ये हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। जो ये कर्व होता है उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें शो किए जाते हैं, जैसे कि यहां पर ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है, इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शो किए जा रहे हैं और ये सभी कॉम्बिनेशंस हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही लास्ट हमारे पास आता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप इज अ बंडल ऑफ different indifference curves which presents higher indifference curves will offer higher satisfaction and vice versa. So simple है, जब हम एक ही डायग्राम में, एक ही ग्राफ में डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स शो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। जैसे कि ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है, ये फर्स्ट है। ऐसे ही इसके साथ मैं एक और कॉम्बिनेशन शो कर देता हूं जो कि ऐसे है, इसमें भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ए बी सी, इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व 2। ऐसे ही एक और अगर मैं कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कर देता हूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इंडिफरेंस कर्व 3। सो जब एक ही ग्राफ में डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स, डिफरेंट बंडल्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स प्रेजेंट किए जाते हैं, शो किए जाते हैं, तो इन सबको हम मिलाकर क्या बोलते हैं?
इंडिफरेंस मैप, जिसमें कि सारे कॉम्बिनेशंस शो किए जा रहे हैं, और जो कॉम्बिनेशन सबसे पीक पे होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, और जो लो पे होगा वो लो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो यही हमें यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। इंडिफरेंस मैप इज अ बंडल ऑफ डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स। जो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं, जब उनको एक ही साथ बंडल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है, तो उसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। और जो हायर इंडिफरेंस कर्व होती है वो हायर सेटिस्फेक्शन देती है एक कंज्यूमर को, और जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होती है वो लोअर सेटिस्फेक्शन देती है। सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने इंडिफरेंस कर्व के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, डायग्राम टेबल को अंडरस्टैंड किया, इंडिफरेंस सेट, कर्व और मैप को अंडरस्टैंड किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।